बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। सब ध्यान पूर्वक सामने की ओर देखें। अब अच्छा से समझने की कोशिश करें। अच्छा समझेंगे तो अच्छा आशीर्वाद आएगा। ध्यान से सुनेंगे तभी जाकर आशीर्वाद पाएंगे। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, यीशु मसीह का नाम ही काफी है। मेरे प्यारो भाई बहनों, यीशु मसीह का नाम ही काफी है। यीशु मसीह का नाम साधारण नाम नहीं है। यीशु मसीह का नाम सबसे महान नाम है। यीशु मसीह का नाम सबसे श्रेष्ठ नाम है। और यीशु मसीह के नाम से उद्धार मिलता है। यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा थरथराते हैं, भाग जाते हैं। यीशु मसीह के नाम से हमें चंगाई मिलता है। यीशु मसीह के नाम से हमें अभिशाप और श्राप से आजादी मिलता है, स्वतंत्रता मिलता है। यीशु मसीह का नाम साधारण नाम नहीं है मेरे प्यारो भाई बहनों। यीशु मसीह का नाम महान और सर्वश्रेष्ठ नाम है। और यीशु मसीह के नाम ही से हमें उद्धार और मुक्ति मिलता है। तो जो कोई प्रभु यीशु मसीह का नाम लेगा, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, जो कोई प्रभु यीशु मसीह का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा, मुक्ति पाएगा। यीशु मसीह का नाम ही काफी है मेरे प्यारो भाई बहन। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। दाऊद राजा यहोवा परमेश्वर के नाम से आया और गुलियत को मार गिराया मेरे प्यारो भाई बहन। हाँ, दाऊद राजा यहोवा परमेश्वर के नाम से आया और गुलियत को मार गिराया। तो यीशु मसीह के नाम ही काफी है हमारे लिए। दाऊद राजा को कुछ भी जानकारी नहीं था, ना ही युद्ध विद्या का जानकारी था, ना ही अस्त्र चलाने का जानकारी था। दाऊद राजा को कुछ भी जानकारी नहीं था, युद्ध विद्या भी नहीं आता था, अस्त्र चलाना भी नहीं आता था, परंतु यहोवा परमेश्वर के नाम से गया और गुलियत को मार गिराया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, यीशु मसीह के नाम ही काफी है। बड़े बड़े गुलियत को यीशु मसीह के नाम ही से आप मार गिराओगे मेरे प्यारो भाई बहनों। यीशु मसीह के नाम ही काफी है। जो कोई प्रभु यहोवा के नाम से आते हैं वो धन्य हैं। हाँ, जो कोई यहोवा परमेश्वर के नाम से आते हैं वो धन्य हैं, क्योंकि यीशु मसीह के नाम ही हमारे लिए काफी है। यीशु मसीह के नाम ही से हमारा दुआ प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंच सकती है। यीशु मसीह के नाम के बिना प्रार्थना दुआ स्वर्ग तक पहुंच नहीं सकती। और यीशु मसीह के नाम के बिना कोई भी स्वर्ग राज्य पहुंच नहीं सकता। यीशु मसीह के नाम के बिना कोई पवित्र आत्मा, साहाय्यकारी आत्मा प्राप्त नहीं कर सकता। यीशु मसीह के नाम ही हमारे लिए काफी है मेरे प्यारो भाई बहनों। यीशु मसीह का नाम साधारण नाम नहीं है। यीशु मसीह के नाम से हमें आशीर्वाद मिलता है। यीशु मसीह के नाम से हमें उद्धार मुक्ति मिलता है। और यीशु मसीह के नाम से हमें पवित्र आत्मा मिलता है। यीशु मसीह के नाम से हमें स्वर्ग राज्य मिलता है। यीशु मसीह का नाम साधारण नाम नहीं, यीशु मसीह का नाम महान नाम और सर्वश्रेष्ठ नाम। यीशु मसीह के नाम ही हमारे लिए काफी है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, कोई आपको आदर करे या ना करे, यीशु मसीह आपको आदर देगा।
कोई आपको महिमा दे या ना दे, यीशु मसीह आपको महिमा देगा। कोई आपको माने या ना माने, प्रभु यीशु मसीह आपका नाम ऊंचा करेगा। बोलो यीशु मसीह के। कोई आपको महिमा दे या ना दे, कोई आपको आदर दे या ना दे, यीशु मसीह आपको आदर और महिमा देगा। कोई आपका प्रशंसा करे या ना करे, प्रभु आपकी प्रशंसा करेगा। बोलो यीशु मसीह के। यीशु मसीह आपको महिमा देगा मेरे प्यारो भाई बहनों। दुनिया आपको ठट्टा उड़ाए, मजाक उड़ाए, आपकी हंसी उड़ाए, परंतु यीशु मसीह आपको आदर देगा, आपको महिमा देगा। एक बाइबल रेफरेंस को हम पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। रोमी 3 अध्याय 23 पद, रोमी 3 अध्याय 23 पद हम उच्च आवाज से पढ़ देंगे। रोमी 3 का 23। इसलिए कि सबने पाप किया है, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, वंचित हैं। सबने पाप किया है, इसलिए परमेश्वर की महिमा से वंचित हैं। पाप से बचो मेरे प्यारो भाई बहनों, पाप से बचो। हाँ, जो पाप से बचेगा उसे परमेश्वर महिमा देगा। जो पाप से बचेगा उसे परमेश्वर आदर देगा। जो पाप से बचेगा परमेश्वर उसे सम्मान देगा, प्रतिष्ठा देगा। पाप से बचो मेरे प्यारो भाई बहनों। सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, वंचित है। पाप ही हमें महिमा प्राप्त होने नहीं दे रहा है। पाप हमें प्रतिष्ठित व्यक्ति बनने नहीं दे रहा है। ध्यानपूर्वक सुनो, पाप हमें प्रतिष्ठित व्यक्ति बनने नहीं दे रहा है। पाप हमें आदर सम्मान पाने नहीं दे रहा है। पाप रोक रहा है। पाप हमारा महिमा चुरा रहा है। पाप हमारा आदर सम्मान प्रतिष्ठा कामयाबी जीवन चुरा रहा है। पाप ही है जो हमें प्रतिष्ठित व्यक्ति आदर सम्मान व्यक्ति बनने नहीं दे रहा है। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। पाप ही हमें चंगाई मुक्ति उद्धार पाने नहीं दे रहा है। पाप ही हमें शांति नहीं दे रहा है। पाप ही हमें आनंद खुशी प्राप्त करने नहीं दे रहा है। और एक बार हम पढ़ेंगे। इसलिए कि सबने पाप किया है, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से और परमेश्वर की महिमा से वंचित हैं, रहित हैं। बोलो यीशु मसीह के। यीशु मसीह आपको महिमा देगा। यीशु मसीह आपको आदर देगा। यीशु मसीह आपको बड़ा महान बनाएगा, प्रतिष्ठित व्यक्ति बनाएगा। यीशु मसीह आपको सम्मान देगा। परंतु ये पाप जो है हमें प्रतिष्ठित व्यक्ति बनने नहीं दे रहा। ये पाप जो है हमें एक सम्मानित व्यक्ति बनने नहीं दे रहा। बोलो यीशु मसीह के। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारो भाई बहनों, पाप से बच्चों यीशु मसीह के पास आओ। यीशु मसीह आपको महिमा आदर सम्मान, यीशु मसीह आपको महान बड़ा और प्रतिष्ठित व्यक्ति बनाएगा। यीशु मसीह के पास आओ। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, कोई आपको आदर सम्मान महिमा दे या ना दे, यीशु मसीह आपको महिमा देने वाला है। यीशु मसीह के पास चले आओ। यीशु मसीह आपको प्रतिष्ठित व्यक्ति बनाने वाला है। यीशु मसीह के पास चले आओ। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारो भाई बहनों,
प्रभु को महिमा दोगे तो प्रभु आपको महिमा देगा। प्रभु को आदर करोगे तो प्रभु आपको आदर देगा। प्रभु को प्रथम स्थान में रखोगे तो प्रभु आपको प्रथम स्थान में रखेगा। प्रभु को पहले स्थान में रखोगे तो प्रभु आपको पहले स्थान में रखेगा। प्रभु की चिंता करोगे तो प्रभु आपकी चिंता करेगा। प्रभु को बढ़ाओगे तो प्रभु आपको बढ़ाएगा। प्रभु को आदर और महिमा दोगे तो प्रभु आपको आदर और महिमा देगा। प्रभु को सम्मान दोगे तो प्रभु आपको सम्मान देगा। बोलो यीशु मसीह के। सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा और सम्मान, आदर, गौरव, प्रशंसा से राहित हैं, वंचित हैं। पाप से बच्चों मेरे प्यारों भाई बहनों, यीशु मसीह आपको महिमा, प्रतिष्ठित और महान और बड़ा व्यक्ति बनाने वाला है। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, एक स्त्री अपने घर को सुधार सकती है। स्त्री अपने घर को सुधार सकती है। एक बाइबल रेफरेंस को पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। नीति वचन 14 का 1। नीति वचन 14 का 1। उच्च आवाज से हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। पढ़िए। जिसका मन ईश्वर की ओर से हट जाता है। नीति वचन 14 का 1। हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। अपनी घर को बनाती है, सुधारती है। परंतु मूर्ख स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। परंतु मूर्ख स्त्री अपने ही घर को अपने ही हाथों से ढा देती है। मूर्ख स्त्री क्या करती है? अपने ही हाथों से अपने ही घर को बिगाड़ देती है। बोलो यीशु मसीह के। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारों भाई बहनों, घर को दूसर कोई नहीं बिगाड़ते। हालेलुया। घर को दूसर कोई और नहीं बिगाड़ते। घर को बिगाड़ने वाले हम खुद हैं। बोलो यीशु मसीह के। बाहर का सुसमाचार को सुनकर अपने ही घर को क्यों बिगाड़ते हो? हालेलुया। घर को बिगाड़ने वाले दूसरा और कोई नहीं, हम खुद है। साफ साफ यहां दर्शाया गया है, मूर्ख स्त्री अपने ही हाथों से अपने ही घर को बिगाड़ देती है। 10-5 व्यक्ति कुछ बोल दिया, 10-5 व्यक्ति यदि कोई कुछ बोल दिया तो उसी बात को लेकर अपने ही हाथों से अपने ही घर को क्यों बिगाड़ते हो? प्रभु ने 2 कान दिया है। हाँ, एक कान से सुनो, दूसरे कान से पार कर दो। बोलो यीशु मसीह के। परंतु जीवित वचन, परमेश्वर के वचन दोनों कान से सुनो और हृदय में रखो। परंतु संसार की बात, इधर उधर की बात, दुनिया की बात एक कान से सुनो, दूसरे कान से पार कर दो। अपने ही हाथों से अपने ही घर को मत बिगाड़ो। और एक बार हम पढ़ेंगे। हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, अपने घर को सुधारती है, बनाती है। परंतु मूर्ख स्त्री उसको अपने ही हाथों से, अपने ही घर को अपने ही हाथों से ढा देती है, बिगाड़ देती है। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारों भाई बहनों, हमारे ही हाथ में हमारा घर का स्टेयरिंग है। हमारे हाथों में हमारा घर का स्टेयरिंग है, दूसरों के हाथ में स्टेयरिंग नहीं है।
हमारा घर का स्टेयरिंग जहां मुड़ेंगे वहीं जाएगा। दूसरों के हाथ में स्टेयरिंग नहीं है, वो मुड़ नहीं सकते। हमारे ही हाथों में हमारे घर का स्टेयरिंग है, जिधर मुड़ेंगे उधर जाएगा। बोलो यीशु मसीह के। तो मूर्ख स्त्री अपने ही हाथों से अपने घर को बिगाड़ देती है। अब बिगाड़ना और बनाना हमारे ही हाथों में। बोलो यीशु मसीह के। स्त्री अपने घर को सुधार सकती है। हाँ, स्त्री अपने घर को सुधार सकती है और बिगाड़ भी सकती है। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारों भाई बहनों, हम अपने घर को सुधार सकते हैं। एक सामरी स्त्री अगर पूरा गांव को सुधार सकती है, एक सामरी स्त्री पूरा गांव को सुधार सकती है, तो हम अपने घर को क्यों नहीं सुधार सकते मेरे प्यारों भाई बहनों। बोलो यीशु मसीह के। एस्तर की रानी पूरा देश को बचा सकती है। एस्तर की रानी पूरा देश को अगर बचा सकती है, तो अपने ही घर को हम क्यों नहीं बचा सकते। बोलो यीशु मसीह के। स्त्री अपने घर को सुधार सकती है। एक स्त्री यीशु मसीह को इस धरती में जन्म कर्म कर सकता है, तो हम यीशु मसीह को अपने घर में अपने मनों में क्यों जन्म कर्म नहीं कर सकते। बोलो यीशु मसीह के। हाँ, एक स्त्री यीशु मसीह को इस जगत में ला सकती है। यीशु मसीह को एक स्त्री जन्म दे सकती है, तो हम अपने घर में यीशु मसीह को क्यों जन्म नहीं दे सकते। तो एक स्त्री अपने घर को सुधार सकती है। बोलो यीशु मसीह के। तो एक स्त्री था, उसका नाम मरियम था, और वो मरियम यीशु मसीह को जन्म दिया, इस जगत में जन्म दिया, इस दुनिया में जन्म दिया और सारे मानव जाति को बचाया। बोलो यीशु मसीह के। तो बोलना चाहूंगा, एक स्त्री अपने घर को बचा सकती है, सुधार सकती है, बना सकती है। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, आइए हम टॉपिक विषय में हम जाएंगे। आज का टॉपिक विषय है, हम सब मसीह में एक देह हैं। लिखने वाले लिख लीजिए, हम सब मसीह में एक देह हैं। हम सब मसीह में एक बॉडी है, एक देह है, एक शरीर है। और कोई भी व्यक्ति अपनी ही देह को, अपनी ही बॉडी को, अपने ही शरीर को घायल नहीं करता। कोई भी व्यक्ति अपने ही बॉडी, शरीर, देह को नहीं मारता। हर एक व्यक्ति अपने ही देह बॉडी की जतन करता है, देखभाल करता है, अपने ही देह बॉडी का आदर करता है, स्नेह करता है। बोलो यीशु मसीह के। तो हम सब मसीह में एक देह हैं, एक बॉडी है, एक शरीर है, एक ही परिवार है, एक ही समाज है। कोई भी व्यक्ति अपने ही परिवार का बदनामी नहीं करता। बोलो यीशु मसीह के। कोई भी व्यक्ति अपने ही परिवार का बदनामी नहीं करता। कोई भी व्यक्ति अपने ही पवित्र समाज का बदनामी नहीं करता। तो आज का टॉपिक विषय है, हम सब मसीह में एक देह हैं, एक बॉडी है, एक शरीर है, एक ही पवित्र परिवार है, एक ही पवित्र समाज है। हम अलग अलग नहीं है। बोलो यीशु मसीह के। हम सब एक ही देह हैं, एक ही शरीर है। अब कोई भी अपने शरीर की नाश नहीं चाहता।
कोई भी अपना देह का नाश नहीं चाहता। हर एक व्यक्ति अपना देह का आदर, प्रेम, स्नेह करता है। बोलो यीशु मसीह के। कोई भी व्यक्ति अपने ही देह को क्षतिग्रस्त नहीं करता। कोई भी व्यक्ति अपने देह को घायल या फिर अपने ही देह को नहीं मारता। बोलो यीशु मसीह के। तो हम निकालेंगे पहला कुरिन्थी 12 अध्याय, पहला कुरिन्थी 12 अध्याय 12 पद से 31 पद तक हम सीखेंगे। अब पढ़ेंगे 12 अध्याय 12 पद से 31 पद तक। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, बताना चाहूंगा, हम सब मसीह में एक देह हैं। हम सब मसीह में एक बॉडी हैं। हम सब मसीह में एक ही शरीर हैं। हम सब मसीह में एक ही परिवार हैं, एक ही समाज है। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारो भाई बहनों, एक ही देह में जो कमियां ढूंढता फिरता है वो अकेले हो जाता है। हाँ, जो परिवार में एक ही परिवार है, और जो परिवार में कमियां ढूंढता फिरता है, हाँ, जो परिवार में दूसरों का कमियां ढूंढता फिरता है वो अकेले हो जाता है। अगर अकेले नहीं हुआ है तो अकेले हो जाएगा। हम एक देह हैं, एक बॉडी है, एक शरीर है, और इस एक बॉडी में, एक शरीर में अगर हम एक दूसरे की कमियां, एक दूसरे की गलती, एक दूसरे की भूल ढूंढते फिरेंगे तो अकेले हो जाएंगे। बोलो यीशु मसीह के। एक ही परिवार है, एक ही समाज है, और एक ही परिवार में अगर एक दूसरे की कमियां, गलती, भूल देखते रहेंगे, ढूंढते रहेंगे तो अकेले हो जाएंगे। अगर अकेले नहीं हुए हैं तो अकेले हो जाएंगे। बोलो यीशु मसीह के। एक ही देह है, एक ही देह में जो कोई कमियां ढूंढता फिरता है वो अकेले हो जाता है। एक ही परिवार है, एक ही समाज है, और जो एक ही परिवार में, एक ही समाज में दूसरों की कमियां, गलती, भूल तुल ढूंढता फिरता है वो अकेले हो जाता है। वो ज्यादा दिन लास्टिंग नहीं करता, वो अकेले हो जाता है। बोलो यीशु मसीह की। तो हम सब मसीह में एक ही देह हैं, एक ही बॉडी है, एक ही शरीर है, एक ही पवित्र समाज, एक ही परिवार है। कोई भी व्यक्ति अपनी परिवार का बेइज्जत नहीं करता, परिवार की भूल तुल को ढांपता है। बोलो यीशु मसीह की। हाँ, कोई भी व्यक्ति अपने ही परिवार का बदनाम नहीं करता, परिवार का भूल तुल ढांपता है। हम आगे बढ़ेंगे, 12 पद को पढ़ेंगे। पढ़िए। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उसके बहुत से अंग हैं। रुकिए, देह तो एक है, बॉडी शरीर तो एक है, और वो बॉडी शरीर देह जो है कलीसिया है, मंडली है, और उस मंडली में अनेक अंग हैं, अनेक सदस्य हैं, अनेक मेंबर हैं, बहुत मेंबर और बहुत सदस्य हैं। फिर आगे, और उस एक देह के, और उस एक देह सब यानी एक मंडली, एक परिवार,
सब अंग, बहुत होने पर भी, सब अंग यानी सब सदस्य, सब मेंबर बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह, एक ही बॉडी, एक ही शरीर है। फिर आगे उसी प्रकार मसीह भी है। फिर आगे क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी, क्या यूनानी, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए, एक बॉडी, एक शरीर, एक परिवार, एक समाज होने के लिए बपतिस्मा लिए हैं। रुकिए, एक परिवार, एक समाज, एक बॉडी, एक शरीर होने के लिए हम बपतिस्मा लिए हैं। बोलो यीशु मसीह के। एक परिवार के सदस्य, एक परिवार के मेंबर होने के लिए हम बपतिस्मा लिए हैं। परिवार को तोड़ने और परिवार को बिखरने के लिए नहीं। बपतिस्मा क्यों लिया जाता है? एक देह में जुड़ने के लिए बपतिस्मा लिया जाता है। एक परिवार में जुड़ने के लिए बपतिस्मा लिया जाता है। एक ही समाज में जुड़ने के लिए बपतिस्मा लिया जाता है। हाँ, हम एक ही बॉडी, एक ही शरीर, एक ही देह, एक ही परिवार, एक ही समाज में जुड़ने के लिए बपतिस्मा लिए हैं। समाज और परिवार को तोड़ने के लिए बपतिस्मा नहीं लिए हैं। परिवार को बदनाम करने के लिए बपतिस्मा नहीं लिए हैं। बोलो यीशु मसीह की। एक ही आत्मा के द्वारा एक ही देह होने के लिए बपतिस्मा लिए हैं। एक ही परिवार, एक ही समाज, एक ही कुटुंब, एक ही बॉडी, एक ही देह होने के लिए हम बपतिस्मा लिए हैं। अगर गलती हो जाए, अगर कलीसिया में, मंडली में भूल तुल हो जाए तो कलीसिया को तोड़ने के लिए बपतिस्मा नहीं लिए हैं। गलती को सुधारने के लिए और परिवार को जोड़ने के लिए बपतिस्मा लिए हैं। बोलो यीशु मसीह के। हाँ, हम बपतिस्मा जो लिए हैं कलीसिया मंडली को तोड़ने के लिए नहीं, कलीसिया को सुधारने और कलीसिया को जोड़ने के लिए बपतिस्मा लिए हैं। परमेश्वर ने हमें जोड़ा है, इंसान अलग नहीं कर सकता। परमेश्वर ने हमें जोड़ा है, इंसान तोड़ नहीं सकता। अब परमेश्वर का जोड़ असली जोड़ है। अगर कोई परमेश्वर की जोड़ को तोड़ेगा तो परमेश्वर उसे नहीं छोड़ेगा। बोलो यीशु मसीह के। तो परमेश्वर की ओर से हम कलीसिया मंडली में जोड़े गए हैं और परमेश्वर का जोड़ ही असली जोड़ है मेरे प्यारों भाई बहनों। जब तक सांस है, जब तक जीवन में सांस है, तब तक हम कलीसिया में जुड़े रहेंगे और कोई हमें कलीसिया से तोड़ नहीं सकता, क्योंकि ये जोड़ जो है परमेश्वर का जोड़ है और परमेश्वर का जोड़ असली जोड़ है। बोलो यीशु मसीह के। फिर आगे पढ़िए। और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया, एक ही आत्मा पिलाया गया है। हाँ, हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया है। हम सबको एक ही बपतिस्मा दिया गया है। हम सबको एक ही विश्वास की आत्मा पिलाया गया है। फिर आगे, इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं, देह में यानी कलीसिया में एक ही अंग नहीं, एक ही सदस्य, एक ही मेंबर नहीं, परंतु बहुत से हैं। परंतु कलीसिया मंडली में बहुत से मेंबर, सदस्य, बहुत से विश्वासी हैं। और आगे, यदि पांव कहे, यदि एक विश्वासी कहे मैं हाथ नहीं, मैं हाथ नहीं, या फिर मैं कलीसिया में नहीं आऊंगा, इसलिए देह का नहीं, इसलिए मैं देह का नहीं, तो क्या
तो क्या उस इस कारण देह का नहीं? और यदि बोलो यीशु मसीह के। यदि कोई कहे मैं हाथ नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वो इस कारण देह का नहीं? बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हम बपतिस्मा लेने के कारण, बपतिस्मा हम लेने के कारण कलीसिया मंडली यीशु मसीह की देह में हम एक आत्मा, एक शरीर हो गए हैं, एक सदस्य कलीसिया में, मंडली में हम सदस्य मेंबर हो गए हैं। अगर हम हाथ नहीं, मेंबर नहीं, सदस्य नहीं हैं कहेंगे, तो भी हम कलीसिया मंडली के सदस्य हैं और रहेंगे। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। यदि पांव कहे मैं हाथ नहीं, तो भी वो देह का एक अंग है। बोलो यीशु मसीह के। फिर आगे, और यदि कान कहे, यदि कान कहे मैं आंख नहीं, इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हम जो बहुत हैं कलीसिया मंडली में, हम जो बहुत सदस्य मेंबर, बहुत सारे विश्वासी हैं, हम सब देह के हैं, हम सब मंडली के हैं, हम सब परिवार के हैं, हम सब एक ही समाज के हैं। बोलो यीशु मसीह के। अगर पांव कहे मैं हाथ नहीं, तो भी पांव देह का है। अगर हाथ कहे कि मैं देह का नहीं, तो भी हाथ देह का ही है, मंडली का ही है। यदि आंख कहे मैं देह का नहीं, तो भी आंख मंडली का है, देह का है, पवित्र समाज, पवित्र परिवार का है। यदि सारी देह कान ही होती, तो सूंघना कहां होता? फिर 18 पद को पढ़े। परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को यानी हर एक सदस्य मेंबरों को, मंडली के हर एक विश्वासियों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके रखा है, मंडली में, कलीसिया में, चर्च में रखा है। सुनिए, परमेश्वर ही है जो आपको कलीसिया में, मंडली में अपनी इच्छा के अनुसार चर्च में रखा है। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। परंतु सचमुच परमेश्वर ने हर एक विश्वासी को अपने इच्छा के अनुसार, परमेश्वर किसके अनुसार? अपनी योजना के अनुसार, अपनी इच्छा प्लान के अनुसार हर एक विश्वासी को चर्च में अपने उद्देश्य पूरे करने के लिए रखा है। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। तो रखने वाला जो है एक प्रभु का दास, सेवक, पास्टर नहीं है। प्रभु स्वयं आपको चर्च में कहां रखना है? सही जगह में रखना। बोलो यीशु मसीह की। प्रभु का दास, सेवक, पास्टर आपको सही, आपको नहीं रखा है। स्वयं परमेश्वर जिंदा खुदा आपको चर्च में कहां रखना है? यूथ प्रेसिडेंट में रखना है कि महिला प्रेसिडेंट में रखना है? कहां रखना है? प्रभु खुद ये अपने इच्छा के अनुसार आपको यूथ प्रेसिडेंट, महिला प्रेसिडेंट, अपने योजना, उद्देश्य को पूरा करने के लिए ये योजना रखा है। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। और एक बार पढ़ना चाहूंगा। परंतु सचमुच परमेश्वर ने हर एक विश्वासी को
अपनी इच्छा योजना को पूरा करने के लिए अपने अनुसार हर एक सदस्य विश्वासी को चर्च में रखा है। Praise the Lord. बोलो यीशु मसीह के जय। हालेलुया। हालेलुया। यदि वे सब एक ही अंग होते तो देह कहां होती, परंतु अब अंग तो बहुत हैं। परंतु अब विश्वासी तो चर्च में बहुत हैं, परंतु देह, बॉडी, शरीर, पवित्र समाज, पवित्र परिवार एक ही है। विश्वासी अनेक हैं, परंतु देह, बॉडी, पवित्र समाज एक ही है। आंख हाथ से नहीं कह सकती, 21 पर, आंख हाथ से नहीं कह सकती मुझे तेरी आवश्यकता नहीं है। हर एक विश्वासी और एक विश्वासी को नहीं कह सकती कि तेरा मुझे जरूरत नहीं है। Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। गाने वालों को बजाने वालों की जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। और बजाने वालों को गाने वाले की जरूरत है। बोलने वालों को सुनने वालों की जरूरत है और सुनने वालों को बोलने वालों की जरूरत है। हर एक को जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। तो बताना चाहूंगा, विश्वासी बहुत हैं, सदस्य मेंबर बहुत हैं, परंतु वे सब एक ही देह के हैं, एक ही पवित्र परिवार के, एक ही पवित्र समाज के। अब कोई भी अपने परिवार को छितिछान नहीं करता, Praise the Lord. कोई भी अपने ही परिवार को बदनाम नहीं करता, बल्कि परिवार को सुधारता है, परिवार की भूल तूल ढांपता है। बोलो यीशु मसीह के जय। हालेलुया। हालेलुया। तो बोलना चाहूंगा, परंतु देह के आंख हाथ से नहीं कह सकती, और एक बार एक उस पर, आंख हाथ से नहीं कह सकती मुझे तेरी जरूरत नहीं, और ना सिर पांव से कह सकता मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। यानी कि हर एक को जरूरत है। हालेलुया। हाँ, बाजा बजाने वालों को गाने वाला की जरूरत है, और गाने वालों को बाजा बजाने वालों का जरूरत है, और सुनने वालों को बोलने वालों की जरूरत है, और बोलने वालों को सुनने वालों की जरूरत है। यानी हर एक को जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। हर एक को किसी ना किसी को जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। तो यहां पर साफ साफ लिखा गया है, आंख हाथ से नहीं कह सकता कि मुझे तेरी जरूरत नहीं है, और ना सिर पांव से कह सकता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। यानी जरूरत है। पास्टर को भी विश्वासियों का जरूरत है, अब विश्वासियों को भी पास्टर की जरूरत है। Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। हाँ, हर एक को जरूरत है। कोई भी नहीं कह सकता कि मुझे तेरा जरूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता, कोई भी सदस्य, कोई भी मेंबर नहीं कह सकता कि तेरा मुझे जरूरत नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। एक कहावत में कहा जाता है, दरकार पड़ने से भी गधा को बाप बोला जाता है। हाँ, सुनो, दरकार पड़ने से गधा को भी बाप बनाया जाता है। Praise the Lord. तो कलीसिया में हर एक को जरूरत है, हर एक को जरूरत है। बाजा बजाने वाला भी जरूरत है, वचन सुनाने वाला भी जरूरत है, वचन सुनने वाला भी जरूरत है, परिश्रम करने वाला भी जरूरत है,
चर्च आने जाने वाला भी जरूरत है, सब जरूरत है। क्योंकि समय ऐसा भी आता है गधा को भी बाप बनाना पड़ता है। बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, आंख नहीं कह सकता, आंख कान को नहीं कह सकता कि तेरी जरूरत नहीं है। हर एक को कलीसिया में, पवित्र समाज में, देह में हर एक को हमें जरूरत है। बोलो यीशु मसीह की। तो बोलना चाहूंगा, आंख हाथ से नहीं कह सकती मुझे तेरी जरूरत नहीं, और ना सिर पांव से कह सकता है मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। 22 पद पढ़िए। परंतु देह के वे अंग जो, परंतु कलीसिया के वे सदस्य जो दूसरे से निर्बल लगते हैं, दूसरों से निर्बल लगते हैं, बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरत है। कलीसिया मंडली में जो कमजोर विश्वासी हैं, वो कमजोर विश्वासी बहुत जरूरत है। हालेलुया। हाँ, जो परिवार में, जो पवित्र समाज में कमजोर विश्वासी जो हैं, वो कमजोर विश्वासी और भी हमें अधिक जरूरत है। हालेलुया। फिर आगे पढ़े। और देह के जिन अंगों को, और देह के जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं, हम आदर के योग्य नहीं समझते, उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं, हम अधिक आदर देते हैं। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, परंतु देह के अंग जो दूसरे से निर्बल लगते हैं, बहुत जरूरत है। और देह के जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते, उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं। और हमारे शोभाहीन अंगों और भी बहुत शोभायमान हो जाती है। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, हमारा बॉडी में, हमारा शरीर में जिस अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते, उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं। हमारे शरीर में ऐसा ऐसा अंग है, हाँ, छोटा छोटा अंग है, नाजुक नाजुक अंग है, कोमल सा, नाजुक सा, पूरा दुर्बल सा अंग है। जैसे आंख का एक तिनका, एक नाजुक सा है। परंतु इस आंख का जो तिनका है, इसको हम संभाल कर रखते हैं। नाजुक सा एक अंग है, परंतु इस नाजुक सी अंग को पूरा हम संभालते हैं, देख रेख जतन करते हैं, और भी अधिक आदर देते हैं। हालेलुया। आंख की जो तिनका है, या फिर आंख का जो तितली है, बोलो यीशु मसीह की। आंख की जो बिंदु है, हालेलुया, इस आंख की जो बिंदु है, लेंस है, और क्या बोलते हैं, आंख की जो पुतली है, एक नाजुक सा अंग है, परंतु इसको हम ज्यादा आदर करते हैं, ज्यादा इसका देख रेख करते हैं, ज्यादा इसका जतन लेते हैं। नाजुक सा, कमजोर सा, नादान सा, ये आंख की पुतली है, और इस आंख की पुतली को हम सबसे अधिक जतन आदर करते हैं। ठीक उसी तरह जो कलीसिया में कमजोर विश्वासी है, नादान विश्वासी है, नासमझ विश्वासी है, उसको सबसे अधिक आदर करना चाहिए। यीशु बता रहा है। हालेलुया। तो समझ जाओ, इसका उसका चुगली बहुत करते हो। साफ साफ परमेश्वर हमारे बीच में है, आपको ऐसा आज सिखा के जा रहा है, आपको सीखना पड़ेगा। बोलो यीशु मसीह की।
अपने ही अंगों के बारे में बात करना, अपने ही अंगों के बारे में बात करना, अपने ही बदनामी करना। बोलो यीशु मसीह की। अपने ही परिवार के बारे में चुगली चपाटी करना, अपने ही परिवार को छितिछान करना। बोलो यीशु मसीह की। मुंह तोड़ दो परंतु किसी के बारे में बुराई मत करो। साफ साफ बाइबल बताता है। हाँ, आंख फोड़ दो, जीभ काट दो, परंतु कलीसिया और सदस्य मेंबर की बदनामी मत करो। बोलो यीशु मसीह की। पूरा जीभ काट ही दो। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। तो बोलना चाहूंगा, फिर आगे पढ़ेंगे। फिर भी हमारे सौभाग्यमान अंगों को, फिर भी हमारे शोभायमान अंगों को, यानी नाजुक अंगों को, जैसे आंख की पुतली शोभायमान नाजुक अंगों को, उसकी आवश्यक नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं, परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया है कि जिस अंग को आदर की घाटी थी, जिस अंग को आदर की घाटी थी, उसी को और भी बहुत आदर मिले, ताकि बोलो यीशु मसीह की। जिस अंग को चोट लग जाता है हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में, जिस अंग में क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिस अंग में चोट लग जाता है, उसी अंग को पूरा शरीर आदर करता है, पूरा शरीर जातन करता है। देखो, परमेश्वर हमारे बॉडी को, देह को इस तरह बनाया है, अगर यहां खरोच आ जाए तो पूरा शरीर, पूरा बॉडी इस खरोच को मलहम पट्टी बांधेगा, इस खरोच को देखभाल करेगा, इस खरोच को आदर करेगा। तो परमेश्वर हमारा बॉडी, शरीर को इस कदर बना दिया है कि जिस अंग को घाटी, जिस आदर की घाटी होती थी, उसी को और भी बहुत आदर मिलता है। बोलो यीशु मसीह की। फिर आगे पढ़ें। ताकि देह में फूट न पड़े। क्यों परमेश्वर हमारे बॉडी और शरीर को इस कदर बनाया है कि हम नाजुक अंगों को ज्यादा प्यार करते हैं, कमजोर अंगों को ज्यादा प्यार करते हैं। परमेश्वर हमारे बॉडी, शरीर को इस कदर बनाया है कि नाजुक कमजोर अंगों को, जैसे आंख की पुतली हुआ, इस तरीके से नाजुक अंग हमारे बॉडी में है, हमारे शरीर में है, और नाजुक और कमजोर अंगों को हम अधिक प्यार करते हैं। अद्भुत और भयानक रीति से परमेश्वर हमें रचा है कि इस कमजोर अंगों को ज्यादा प्यार करते हैं। जैसे ये शरीर जो है, इस चेहरा जो है हमारा एक नाजुक सा चेहरा है, इस नाजुक सा चेहरा को हम ज्यादा प्यार करते हैं। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर हमें इस कदर बनाया है कि नाजुक सा चेहरा, नाजुक सा आंख की पुतली, नाजुक सा कान, नाजुक जा कान का पर्दा हो, इन नाजुक से अंगों को, कमजोर अंगों को ज्यादा प्यार करते हैं, आदर करते हैं, बहुत ही आदर करते हैं। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, यीशु मसीह हमारा देह को ऐसा बनाया है कि इस देह में झगड़ा ना हो। बोलो यीशु मसीह की। हाँ, देखो, आंख और कान में झगड़ा नहीं होता, आंख और ये कान में आपस में झगड़ा नहीं होता। आंख कहता है कान तू जैसा भी है मेरा देह का एक पार्ट से एक अंग है, अगर तू नहीं होता तो ये देह अधूरा होता। हे कान, तू जैसा भी है, पर्दा फटा हुआ कान भी है, चलेगा। देह का सुंदरता का काम तो आ रहा है, समझ में आ रहा है।
हालेलुया। हालेलुया। हे कान, आंख बोल रहा है कान को, सुनो, आंख बोल रहा है कान को, हे कान, अगर तेरा पर्दा फटा हुआ है तो भी चलेगा, बॉडी में तू जुड़कर तो है, जुड़कर बॉडी में कलीसिया में सदस्य मेंबर होकर जुड़कर तो है, तेरा कान पर्दा फटा हुआ है तो भी चलेगा, देह का शोभा तो बढ़ा रहा है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। हालेलुया। तो बोलना चाहूंगा, परमेश्वर हमारे बॉडी शरीर को इस कदर बनाया है कि इस अंगों में लड़ाई झगड़ा नहीं होता। अगर आपस में इस अंग प्रत्यंग में लड़ाई झगड़ा होना चालू हो जाएगा, अगर आंख और कान में और जीभ और मुंह में और दांत और सिर में और कान हाथ और हाथ में झगड़ा हो जाएगा, तो ये देह जो है चकनाचूर हो जाएगा। बोलो यीशु मसीह की जय। इसीलिए आंख कान शरीर, हमारे अंगों, हमारे शरीर बॉडी में जितने भी पार्ट्स हैं आपस में कभी लड़ते नहीं, झगड़ते नहीं, आपस में सहते हैं। बोलो यीशु मसीह की, आपस में सहते हैं। हाँ, हालेलुया। हालेलुया। आंख भी सहता है, कान भी सहता है, पैर भी सहता है। हाँ, एक दूसरे की सहते हैं। कहाँ है बात, चलो गुटे तो बॉडी हूं, गुटे तो शरीर हूं, एक दूसरे की सहते हैं, एक दूसरे के लिए दुख उठाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आंख कान बॉडी ये सब एक दूसरे की सहन करते हैं और एक दूसरे के लिए दुख उठाते हैं। आंख पैरों को रास्ता दिखाता है, एक दूसरे के लिए दुख उठाते हैं। ये मुंह, ये पूरा बॉडी के लिए खाना खाता है, एक दूसरे के लिए दुख उठाते हैं। एक दूसरे की बदनामी नहीं करते, जान दे देंगे परंतु बदनामी नहीं करेंगे। हाँ, बोलो यीशु मसीह की जय। आंख कान नाक ये सब एक दूसरे के लिए जान दे देंगे, परंतु एक दूसरे से अलग होना नहीं चाहेंगे। बोलो यीशु मसीह की जय। ताकि देह में झगड़ा ना हो। 25 पद पढ़िए। ताकि देह में फूट प्रभु ने हमारे देह को इस कदर बनाया है, इस अद्भुत तरीके से बनाया है, ताकि देह में, बॉडी में फूट ना हो, झगड़ा ना हो, परंतु परंतु अंग विश्वासी एक दूसरे की बराबर चिंता करें। फिर आगे, इसीलिए यदि एक विश्वासी दुख पाता है तो सब विश्वासी उसके साथ दुख पाते हैं। और यदि ये हकीकत बात है। कलीसिया का एक ही सदस्य, एक मेंबर का बदनामी होता है तो पूरा देह का बदनामी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। कलीसिया में एक रूठ जाता है, कलीसिया में एक भटक जाता है तो पूरा कलीसिया में दुख छा जाता है। बोलो यीशु मसीह के जय। हाँ, एक सदस्य, एक मेंबर की कमी होने के कारण, एक सदस्य, एक विश्वासी की कमी होने के कारण पूरी कलीसिया पर दुख छा जाती है। बोलो यीशु मसीह के जय। इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं। हाथ को अगर चोट लगे तो पूरा देह, पूरा शरीर हाय हाय करता है। हाँ, अगर पैर में कांटा चुभे तो पूरा शरीर को दुखता है। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, अगर शरीर में कुछ तकलीफ है तो पूरा बॉडी को बुखार पकड़ता है, पूरा शरीर हाय हाय दुख में रहता है।
इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है, एक विश्वासी दुख पाता है, तो सब विश्वासी उनके साथ दुख पाते हैं। और यदि एक विश्वासी की बढ़ाई होता है, प्रशंसा होता है, तो उसके साथ साथ सब सदस्य मेंबर का बढ़ाई और महिमा होता है। हालेलुया। हालेलुया। पढ़िए। और यदि एक अंग की एक विश्वासी का बढ़ाई होता है, महिमा होता है, सम्मान होता है, तो उसके साथ साथ उस विश्वासी के साथ साथ सब अंगों, सब विश्वासियों का, यानी पूरा कलीसिया का आनंद बनाते सम्मान होता है, आनंद होता है, सबका प्रतिष्ठित होता है। बोलो यीशु मसीह की। फिर आगे पढ़िए। इसी प्रकार तुम सब विश्वासी मिलकर मसीह की देह हो, बॉडी हो, एक ही चर्च के हो, एक ही परिवार, एक ही पवित्र समाज के हो, और अलग अलग उसके अंग हो। और परमेश्वर ने चर्च में, कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति चुना है, नियुक्त किया है। प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले, और दया धर्म उपकार करने वाले, और प्रबंध करने वाले, और नाना प्रकार की भाषा बोलने और नाना प्रकार की अन्य भाषा बोलने वाले। क्या सब प्रेरित हैं? क्या सब प्रेरित हैं? क्या सब भविष्यवक्ता हैं? क्या सब उपदेशक हैं? क्या सब सामर्थ के काम करने वाले हैं? क्या सब चंगा करने वाले वरदान मिला है? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़े से बड़े वरदान की धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें अभी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ। हालेलुया। परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ, एक दूसरे को प्रेम करो। बोलो यीशु मसीह की। जो अपने ही भाइयों को प्रेम नहीं करता, उसमें पिता का प्रेम नहीं, वो धोखेबाज है। हाँ, जो अपने ही भाइयों को प्रेम करता है, उसमें पिता भी है और सनातन सर्वशक्तिमान खुदा भी उसके अंतरात्मा में विराजमान है। बोलो यीशु मसीह की। परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूं, एक दूसरे को प्रेम करो। बोलो यीशु मसीह की। जो प्रेम करता है उसमें पिता भी है और उसमें यीशु मसीह भी है। बोलो यीशु मसीह की। तो बोलना चाहूंगा, हम सब मसीह में एक बॉडी है, एक देह है, एक ही चर्च के हैं, एक ही कलीसिया के हैं, एक ही आत्मा के द्वारा हमें संजीवन जल पिलाया गया है। हम सब मसीह में एक ही पवित्र परिवार के हैं, एक ही पवित्र समाज के हैं। अपनी पवित्र समाज की रक्षा करो, अपने पवित्र परिवार की देखभाल करो, अपने देह की चिंता करो, अपने शरीर की जतन करो, अपने देह की जतन करो, संभालो अपने देह को। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, जो कोई अपने ही परिवार में एक दूसरे की कमियां ढूंढता फिरता है, वो अकेले हो जाता है। जो चर्च में
एक दूसरे की कमियां, गलती, भूल तूल ढूंढता फिरता है। जो चर्च में कमियां ढूंढता फिरता है वो अकेले हो जाता है। बोलो यीशु मसीह की जय। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, आज का टॉपिक विषय था हम सब मसीह में एक देह हैं, एक बॉडी है। तो आइए हम सब कोई खड़े हो जाएं, उस महान परमेश्वर की धन्यवाद करें, उसकी स्तुति महिमा करें। हम सब मसीह में एक देह हैं, हम सब मसीह में एक पवित्र परिवार हैं, हम मसीह में एक पवित्र समाज है। अपनी पवित्र समाज को बचाओ, अपने पवित्र परिवार को रक्षा करो, अपनी पवित्र परिवार को देख रेख करो, अपनी पवित्र परिवार को बढ़ाओ, अपनी पवित्र समाज को बढ़ाओ, अपने देह की उन्नति करो, अपने शरीर की उन्नति करो, अपनी चर्च की उन्नति करो, अपनी मंडली की उन्नति करो, यस यस यस, अपने परिवार की उन्नति करो, अपने पवित्र समाज की उन्नति करो। हम सब मसीह में एक पवित्र समाज है। अपने पवित्र समाज के लिए प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, अपने पवित्र समाज के लिए उपवास करो, अपने पवित्र समाज के लिए घुटनों में आओ, प्रार्थना करो। यस यस यस, अपने पवित्र समाज की देखभाल करो, अपने पवित्र परिवार के मदद करो। यस 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 यस, हालेलुया हालेलुया, यीशु मसीह, हालेलुया हालेलुया। सब में प्रार्थना करें, हम सब मसीह में एक देह हैं, हम सब मसीह में एक परिवार है, हम सब मसीह में एक पवित्र समाज है। अपने पवित्र समाज की देख रेख करो, अपने पवित्र समाज को बढ़ाओ, अपने पवित्र समाज को बचाओ, अपने पवित्र समाज के लिए दुआ करो, प्रार्थना करो, उपवास करो, अपने पवित्र समाज को उन्नति करो, अपने देश की उन्नति करो, चर्च की उन्नति करो, कलीसिया मंडली की उन्नति करो। कलीसिया को संभालो, चिंता करो। यीशु 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 यीशु, हम सब मसीह में एक देह हैं, हम सब मसीह में एक देह हैं। In the name of Jesus, यीशु मसीह, हालेलुया। ओ रामा 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 सुन रामा सुन रे में काला रामा सुन रे में काला रामा सुन रामा सुन रे में काला रामा सुन रामा सुन। ये सुनो कीजिए, ये सुनो कीजिए, हालेलुया। ओ पवित्र 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 खुदा बाप यीशु मसीह, ओ जिंदा खुदा यीशु मसीह, ओ प्रकट हो प्रभु यीशु मसीह। आत्मिक के ज्ञान से हर एक को भर दे, हर एक को पवित्र आत्मा से आत्मिक ज्ञान से भर दे, आत्मिक भोजन से तृप्त कर खुदा यीशु मसीह। हर एक को बुद्धि से ज्ञान से समझ दे प्रभु यीशु मसीह। हम सब मसीह में एक देह हैं, हम सब मसीह में एक पवित्र समाज है, हम सब मसीह में पवित्र परिवार। प्रभु यीशु मसीह हम पर रहम कर, हम पर दया कर, अपने सामर्थ से हमें शक्ति से प्रभु यीशु मसीह अपने समान हमें बना, हम पर रहम कर, दया कर। यीशु लोग के हालेलुया हालेलुया।